जनाब, आज की तारीख में हर एक इंसान को नई रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम का, जो कि यमुना अथॉरिटी जैसे क्षेत्र में लाई जानी थी, उसका हर एक इंसान को बेसब्री से था इंतजार। और जिस तरीके से हमारे पास दबादब कमेंट रेजिडेंशियल स्कीम के बारे में बताए 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 आखिर कब आ रही है, तो फाइनली एक लेटेस्ट अपडेशन हम लेके आने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जनाब, आज की तारीख में दूसरा फंडामेंटल कितने का प्लॉट खरीदने के लिए आपको चुकानी पड़ेगी कीमतें, एक साथ में एक और अपडेशन हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि आप हैं हमारे भाई बंधु और हम नहीं चाहते कि आप किसी भी अपडेशन से चूके। तो इस खास वीडियो को जरूर शुरू से आखिरी तक सुनिएगा और जरूर खत्म होने के बाद लाइक और इस वीडियो को जरूर अपने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि हर एक इंसान एक खास अपडेशन प्राप्त करता रहे। तो चलिए, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी का पहले जोरदार स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो पहली बार आए हैं, जल्दी से चैनल से जुड़ जाएं और स्कीमों का अपडेशन प्राप्त करते रहें। तो जनाब, जैसा कि हम सबको पता था कि पहले की तादाद में अगर हम बात करें, पहले के समय की अगर हम बात करें, अखबारों में हर जगह पे रेजिडेंशियल स्कीम आरपीएस 06 2022 खत्म हुई नहीं कि उसके ठीक थोड़े दिन बाद ही अनाउंसमेंट हो गई थी 2000 प्लॉटों की स्कीम यमुना अथॉरिटी लेके आ रहा है, जिसमें छोटे सेगमेंट से लेके एक बड़े सेगमेंट तक प्लॉट आपको स्कीम में देखने को मिलते थे। लेकिन आज की तारीख में वो स्कीम कहां गई, क्या वजह है वो स्कीम लॉन्च होगी या नहीं? तो फाइनली जनाब, आपको ये बता दें, हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था और हम दोबारा वही सेम लाइन आपको दोहराना चाहते हैं कि जनाब, जो स्कीम है अभी फिलहाल के लिए कोई रेजिडेंशियल स्कीम प्लॉट की इस यमुना क्षेत्र में आने वाले समय में आपको देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन जब भी आएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से स्कीम जब बनेगी, लेकिन उससे पहले हलचल इस चैनल से आपको जरूर वो वीडियो के माध्यम से आपको अपडेशन पहुंच जाएगा। तो जनाब, इस चैनल के साथ जरूर बने रहें। अभी फिलहाल के लिए रेजिडेंशियल स्कीम का कोई अपडेशन नहीं आ रहा, जो भी आएगा हम आपको जल्द उसका अपडेशन दे देंगे। तो लेकिन आखिर क्यों आखिर स्कीम नहीं आ रही? इसका वजह एक और कारण आपको देखने को मिलता है, वो है जनाब 31 जनवरी 2023। वो ये है, आपको एक खास अपडेशन दे देते हैं कि एक लास्ट यमुना अथॉरिटी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उस बोर्ड मीटिंग में जितने भी अलॉटीज हैं, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्लॉट्स, हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में ये प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। तो लगभग 16,800 के जो लीज प्लान्स हैं, उन सभी की तैयारी चल रही है और इन सभी के लिए रजिस्ट्री कराना अनिवार्य 31 जनवरी 2023 तक का समय रखा गया था। अगर ये नहीं कराते अलॉटीज, तो आपको 1% इंटरेस्ट का पहले साल में भुगतान पेनल्टी का देना पड़ेगा। रजिस्ट्री आपकी अगर समय पे नहीं होगी, तो उसी कारण से यमुना अथॉरिटी में लंबी लाइन कहे, लंबी भीड़ कहे, लोगों का इस वक्त आना जाना लगा हुआ है। दबा के लोग इस वक्त रजिस्ट्री कराने में अपनी प्रक्रिया को तेज रफ्तार से अपनी पेनल्टी बचाने के लिए ये काम अभी यमुना अथॉरिटी में चल रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में कितने का पड़ेगा प्लॉट खरीदने के लिए, क्योंकि आपको जेब से पैसे तो आखिर आपके ही हैं, कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, ये भी एक खास अपडेशन हम आपको दे देते हैं मोटा मोटा। तो जनाब, मान के चलिए, एक साधारण सा एग्जांपल, हम 300 स्क्वायर मीटर की साइज की बात करते हैं। 300 स्क्वायर मीटर में आप अनरजिस्टर्ड लें या रजिस्टर्ड लें, प्लॉट कोई भी खरीदें, आपको मार्केट रेट पे प्लॉट मिलता है। एग्री करते हैं, आपने वो प्लॉट खरीद लिया, लेकिन उसको बाद उसका अन्य खर्चा आपको कितना देना होगा, कि आप जानते हैं? नहीं जानते तो इसको जरूर जान ले। सबसे पहला आपको ये बता दें कि आपके नाम पे वो प्लॉट अभी नहीं है, आप किसी से ले रहे हैं,
तो उसके लिए एक टीएम डलता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम। मींस उस इंसान से लेके आपके नाम पे प्लॉट चढ़ेगा, आपका नाम फाइनली यमुना अथॉरिटी एक ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम जिसे हम टीएम बोलते हैं, उस पे आपकी प्रोसेसिंग फीस लगभग 1100 रुपए की लमसम लगती है। तो वो आपको एक खर्चा देना होता है जो कि अथॉरिटी में लगभग लगता है। और साथ में दूसरा ट्रांसफर चार्जेस जो कि आपको 465 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पे, आज की डेट में अगर हम 300 स्क्वायर मीटर की बात करें तो उससे आप उसको गुना कर ले, लगभग 1,39,500 बनता है। और साथ में एडवोकेट फीस आपकी 5 से 6,000 डिपेंडिंग ऑन द एडवोकेट की डिमांड पे, आपको कैसा एडवोकेट मार्केट में मिलता है उसके हिसाब से अच्छा काम आप तेज रफ्तार से करने के लिए, क्योंकि आपका पूरा सेट ऑफ पेपर्स वो आपको बना के जो अथॉरिटी के आसपास आपको देखने को मिलते हैं, आप उनसे एडवोकेट जो फीस ये लेते हैं 5 से 6,000 के बीच में आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको बना के दे देते हैं। और साथ में मिसलेनियस फीस जो कि लगभग 200 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो भी आपकी अन्य फीस रहती है, लगभग 60,000 का अलग से खर्चा जो हम 200 को 300 से गुना करते हैं। तो टोटल पैसा आपको लगभग ट्रांसफर कॉस्ट में, ट्रांसफर चार्जेस में आपको जो खर्च करना पड़ता है अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं या रजिस्टर्ड, वो लगभग 2,05,000 के आसपास का। जनाब ये हम ही ने आपको अभी तक जो बताया था वो था ट्रांसफर चार्जेस का। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर डीड की, मतलब अगर आपको रजिस्ट्री करानी है एक रजिस्टर्ड प्लॉट की तो उसके लिए आपको कितना पैसा खर्च करना होगा। तो आपको ये बता दे, आपको एक तो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस जिसकी आपकी पर्ची कटती है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है, रिसिप्ट आपको मिलेगी 1% जो कि आज की डेट में 55,530 रुपए आपको इसका पैसा जमा करना होगा 1%। और साथ में स्टैंप ड्यूटी चार्जेस जो कि आपको 7% आपको अलग से स्टैंप पेपर्स को परचेज करने के लिए, जिसमें आपके कागज फाइनली रजिस्ट्री के बनते हैं, जिसमें आपकी फोटो चिपकती है, वो सारे के सारे स्टैंप ड्यूटी के जो पेपर्स तैयार होते हैं उसके लिए आपको 7% के जो चार्जेस है आज के प्रेजेंट सर्कल रेट जो कि 18,510 पर स्क्वायर मीटर का है, 300 से गुना करें तो आपकी कीमत 3,88,710 बन जाती है। और साथ में इन सब काम को तैयार करने के लिए एडवोकेट आपको चाहिए, तो एडवोकेट की एक जो फीस है लगभग वही 5 से 6,000 के बीच, लगभग आपको पैसा 4,50,000 के आसपास का खर्चा आपका इस रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड प्लॉट के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। जनाब अब हम बात करते हैं आपसे ट्रांसफर डीड की, जो कि रजिस्ट्री अगर आपने एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट की करानी है। अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आपको ये बता दें, क्योंकि ये प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं है तो कहने का मतलब इसमें लीज रेंट भी आपने कोई पहले से अथॉरिटी को नहीं दिया, क्योंकि रजिस्टर्ड प्लॉट में जो लीज रेंट होता है वो आपको माफ हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही जो भी अलॉटी होता है उसने पहले से ही लीज रेंट अथॉरिटी में जमा कर चुका होता है। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट होता है उसमें लीज रेंट एट द रेट जो कि 10% होता है वो आपको इसमें एक अलग से देना पड़ता है। तो चलिए एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं कितना खर्चा इसमें भी आपका अनरजिस्टर्ड प्लॉट में रजिस्ट्री में आपका आता है। तो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस वही 1% लगभग 55,530 का खर्चा। दूसरा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस 7% 18,510 के हिसाब से वही 300 को गुना करें 18,510 से, तो 3,88,710। इसमें आपको एडिशनल लीज रेंट आपका 10% जाता है जो कि आपका 4750 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, अगर हम 300 गुना 4,750 करें और आपको उसका 10% निकाले तो आपका 1,42,500 रुपए बनता है। आपका अगर कोई अच्छा बेहतरीन लोकेशन पे प्लॉट है उस पे पीएलसी लगती है, अगर कोई कॉर्नर है तो 5%, अगर कोई ग्रीन बेल्ट है या कोई अन्य उसमें सुविधा है बड़ी रोड पे है तो 5% एडिशनल, मैक्सिमम 15%। लेकिन हर 5% 4,750 के हिसाब से आपको उसकी पीएलसी देनी होगी। अगर अच्छी कोई लोकेशन है, जनरल है, तो पीएलसी आप पे लागू नहीं होगी। एडवोकेट फीस वही आपकी 5 से 6,000, मिसलेनियस फी वही आपकी 15 से 20,000 के बीच। तो कहने का मतलब मोटा मोटा आपका खर्चा लगभग इसमें अनरजिस्टर्ड प्लॉट में रजिस्ट्री में 6,83,000 6,83,000 के आसपास का खर्चा आता है।
तो जनाब ये था एक खास अपडेशन जो हमने अपने चैनल के माध्यम से अपने भाई बंधुओं तक पहुंचा दिया है। ये वीडियो जरूर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना के रूप में फायदेमंद होगी। मैं उम्मीद करता हूं जो भी खास अपडेशन और अन्य स्कीमों का आएगा, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर अपडेशन देंगे। तो जनाब अब विदाई देने का समय आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलेंगे, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूलें। जो नए हैं चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपका प्यार सम्मान इस चैनल से सब्सक्रिप्शन जुड़ने से हमें अपनी महत्वता की इंपॉर्टेंस पता चलती है। और जिस तरीके से आप दबा के हमें सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, उससे हमें हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन ऊंचे स्तर पर पहुंचता जा रहा है। बस इसी तरीके से प्यार और सम्मान देते रहे। हम आपके भाई हैं और हम आपसे वादा करते हैं आने वाले वक्त में कुछ भी अपडेशन आपको किसी भी क्षेत्र का आएगा, हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश पूरी रखेंगे। तो चलिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।